गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कारक के विषय में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि क्रिया आप लोगों ने पढ़ा कि गच्छामि मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग, एंड गच्छति ही इज गोइंग। गच्छति मीन्स इज गोइंग एंड वह जाता है। जब हम लोग बोलेंगे तो गच्छति लगाते हैं, और जब अहम बोलते हैं तो गच्छामि लगाते हैं, तुम बोलते हैं तो तुम के साथ गच्छसि लगाते हैं। ये आप लोग जान रहे हो। अहम गच्छामि, तुम गच्छसि, सः गच्छति। इतना तो आप लोग जान गए हो कि आई एम गोइंग, यू आर गोइंग एंड ही इज गोइंग। इसका मतलब हो गया एम गोइंग, एंड इसका मतलब हो गया कि आर गोइंग, और इसका मतलब हो गया कि इज गोइंग। तो ये हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, वर्ब के बारे में कि क्रिया है, गम है, गम क्रिया है, धातु है, तो गच्छति वो जा रहा है, गच्छामि मैं जा रहा हूँ, और गच्छसि वो तुम जा रहे हो। तो यहाँ पे कारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम बोलते हैं कि वो कर्ता क्या कर रहा है, वो करता है, जैसे ने, जैसे अहम है, अहम क्या है, करता है, तुम भी करता है, सह भी करता है, राम श्याम जो भी है वो करता है, उसको कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो कर्म है, जो कर्म हम करते हैं, जो क्रिया हम करते हैं, गच्छसि जाने की क्रिया कर रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं। जब हम लिखेंगे कि हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, कौन सा जाने का काम कर रहे हैं, तो जाने का, विद्यालय को जाने का काम कर रहे हैं। तो कर्म को, जब कर्म में का जब आएगा अहम गच्छामि, तो विद्यालयम गच्छामि, कर्म का जो रूप आएगा वो हमें वहाँ फिट करना पड़ेगा, हमें विद्यालय को जा रहे हैं। और अगर वही बोलेंगे कि अहम लिखामि, तो हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, पत्रम लिखामि, पत्रम तो लिखामि, पत्रम में आगे के पत्र को लिख रहे हैं, बट किससे लिख रहे हैं पत्र को, तो अहम कलमेन, अहम पत्रम कलमेन लिखामि, कलम से पत्र को लिख रहे हैं। तो कलम क्या है, पत्र पे ऐड है, पत्र से ज्वाइंट है, वो कलम से हम लोग लिखने की क्रिया कर रहे हैं, पत्र और कलम का संबंध है। तो वहाँ पे जो है विथ वाला, विथ साइन किसका है, हम देखेंगे कि थर्ड केस में है, कर्म कारक में है। तो जब आप सदरूप पढ़ोगे तो कलम का पढ़ोगे तो कलमा कलमो कलमा कलमो कलमो कलमा कलमेन आएगा, विथ वाला में तृतीया का एक वचन में, तो हम लोग वहाँ कलमेन लिख देंगे कि अहम कलमेन पत्रम लिखामि, मैं कलम से पत्र को लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, आई एम राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन। तो इसके लिए जब आप शब्दरूप याद करते हो तब वो ये बात क्लियर हो जाती है। ये आप लोगों को नोट करना पड़ेगा। ये तो केस हो गया, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस जो है इसको प्रथमा द्वितीया भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज कॉल्ड प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये संबोधन, इसको संबोधन ही बोलते हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये विभक्ति कहते हैं हम लोग इसे, विभक्ति, दिस इज कॉल्ड विभक्ति। क्या है विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति,
षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। फिर केस में हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस एंड सेवेंथ केस। फिर क्या आता है? कारक। ये जो है कारक है, कर्ता कारक, इसको हम लोग बोलते हैं कारक। ये तो कारक क्या हो गया? कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और फिर लास्ट में संबोधन आ जाता है। फिर इसके साइन होते हैं। साइन क्या है? चिन्ह क्या है? चिन्ह है कर्ता का, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के ही, अधिकरण में पर और संबंध संबोधन का हे अरे अहो, अहो बालक तुम पुत्र गच्छसि, हे राम तुम किम लिखति, अरे बालक आगच्छ मतलब आओ। इस तरह से तो साइन में क्या है? इंग्लिश में भी आप लोग सीख लो। इज हो गया, टू हो गया, सेकेंड केस में टू, करण में फ्रिथ हो गया, चतुर्थी में फॉर हो गया, आपादान में फ्रॉम हो गया। फ्रॉम मतलब वहां से, और फिर संबंध में ऑफ हो गया, काफी की, और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण में इन और ऑन साइन होता है। और हे अरे में हे, ओ हे, जैसे हम लोग बुलाते हैं किसी को तो उस तरह से ये हो गया। इस तरह से ये कारक, विभक्ति और करण के ये सारे रूप आप लोग जान लिए। नोट डाउन इन योर बुक। आप लोग इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद आप लोगों को क्या इसमें जानना है कि जब जैसे शब्दरूप हम लोग सीखेंगे, शब्दरूप जब हम लोग सीखेंगे, मान लो राम शब्द लेते हैं, एक राम है, आज राम का योग, तो राम में क्या है? लास्ट में राम। जब हम लोग इसको पूरा ये आधा करते हैं तो कैसे लिखते हैं? राम और हलंत प्लस अ इक्वल टू राम, पूरा राम बना, पूरा राम, राम, ये राम ऐसे बोलेंगे राम। और जब तक हम लोग इसमें विसर्ग या हलंत नहीं लगाते हैं तब तक ये संस्कृत के पद संपूर्ण नहीं होते हैं। जैसे राम अगर ये है तो राम बन जाएगा, लड़की का है तो लता बन जाएगा, कोई भी विभक्ति उसमें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे शुभ विभक्ति, शुभ प्रत्यय का आगमन होता है और ये राम वर्ड बन जाता है। ये जो है ये सही वर्ड हम लोगों को प्राप्त होता है, संस्कृत का वर्ड। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें सुबंध, तिगंत और प्रत्यय आदि वो जोड़े जाते हैं, तब हम लोगों को रामा ये प्रॉपर वर्ड जो है शुभ प्राप्त होता है। तो ये रामा का जो राम वर्ड है, अब इसको हम लोग ये मूल शब्द क्या है? राम, मूल शब्द, इसको बोलेंगे मूल शब्द। मूल शब्द है राम और ये धातु रूप, धातु रूप नहीं सॉरी, ये शब्द रूप चल रहा है। तो यहाँ एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन, ये इधर ऐसे हो जाता है। फिर यहाँ आपको ऐसे ही फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस और प्रथमा द्वितीया जो इधर मैंने लिखा है वो चलेंगे। ये बुक में भी होता है पर अभी मैं एक बता दे रही हूँ। रामः, रामौ,
रामो रामा रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामस्य रामयोः रामानां रामे रामयोः रामेषु। फिर संबोधन में हो जाता है हे राम हे रामौ हे राम। उसके जैसा है हे राम हे रामो हे रामा। तो ये बहुत ज्यादा जब सबको बोलते हैं तब तो ये जो है ये क्या हो गया, एक राम की बात करिए। राम जो है आ रहे हैं, राम आगच्छति। एक राम की बात करें, राम आगच्छति। दो राम नाम के दो लड़के आ रहे हैं, तब बोलेंगे रामो आगच्छति के बाद क्या आएगा, वहाँ धातु रूप में जो है पठति पठता है ना, आगच्छति आगच्छतः, तो हम लोग आगच्छतः को ले लेंगे। रामो आगच्छतः इसका मतलब हो गया टू द नेम ऑफ द टू बॉय नेम्ड राम, टू बॉय दैट इज नेम्ड राम। आगच्छतः मतलब आर कमिंग, वो दो जो बालक आ रहा है दोनों के नाम राम है, वो दोनों आ रहे हैं। तो आगच्छतः बस दे देना है। रामो आगच्छतः मतलब क्या हो गया कि दो राम आ रहे हैं। यहाँ पे दो वर्ड लिखना कोई जरूरी नहीं है। रामम, राम को मैंने पुस्तक दी, तो राम को अहम रामम पुस्तकम दत्तवान, हमने दिया। अहम रामम पुस्तकम दत्तवान, हमने राम को पुस्तक दे दी। रामेण, तो रामेण सह, रामेण कहाँ का है, थर्ड में देखो विथ है ना, तो रामेण सह सीता वनम गतवती। राम के साथ जो है सीता वन को गई, राम के साथ, ये साथ के से हो गया साथ अर्थ में विथ रामेण सह सीता वनम गतवती। रामाय राम के लिए, रामाय फलम ददातु, राम के लिए फल दो, राम के लिए फल दो। रामाय फलम ददातु। रामात, रामात सीता, रामात सीता बहिर्गता, राम से सीता बाहर चली गई। जब वो चली गई थी छोड़कर, तो दैट मीन्स मतलब उससे अलग होना। तो रामात सीता जो है बहिर्गता, तो वो बाहर चली गई। रामस्य, रामस्य भ्राता, रामस्य पिता दशरथ आसीत, राम के पिता दशरथ थे। तो रामस्य पिता दशरथ आसीत, काके की रारेडी है और ऑफ है, तो द फादर ऑफ राम वॉज दशरथ। फिर हो गया रामे, राम में हमें भगवान दिखते हैं। तो रामे अहम देवम पश्यामि, मैं देखता हूँ, राम में भगवान को देखता हूँ। तो रामे अहम देवम पश्यामि। राम, हे राम अत्र आगच्छ। राम किसी का नाम है राम, राम यहाँ आओ। हे राम अत्र आगच्छ। हे रामो आगच्छ आगच्छताम, तो हे रामो अत्र आगच्छताम मतलब यहाँ आओ। दोनों को हमने बोल दिया।
you both come here. He Rama Agacha Agachan. He Rama Agachan. He Rama. तो सभी रामों को हमने आवाज लगाई। तो इस तरह से ये एक अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। ये क्या हुआ? अकारांत। दिस इज अकारांत, इसको बोलेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। ये हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो ये आज हमने ये इसको सीखा और इसको आप लोग लर्न करना। आज हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द सीखा। एक आप लोगों को आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सीखना होगा, जैसे लता का ऐसे ही सब चलेगा, लता लते लता लताम लते लताम। वो एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, एक उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे वधू आ जाता है, उकारांत पुल्लिंग शब्द जिसमें बंधु आ जाता है, साधु आ जाता है। इस तरह से जब आप 3-4 जो मेन है वो याद कर लेंगे, फिर उसके जैसे जो भी शब्द आएंगे आप उन पे बैठाते जाओगे। जैसे बैठाते जाओगे का मतलब क्या? जैसे कि अगर हमने राम आज पढ़ा दिया आकारांत, अब आपको बालक का आएगा कहीं तो राम के जैसे ही चलेगा, नर का आएगा तो उसके जैसे ही चलेगा, क्योंकि वो भी पुल्लिंग है, वो भी आकारांत है। और अगर नृप का आएगा तो दैट इज ऑल्सो पुल्लिंग एंड आकारांत। नृपा नृपा वो जो भी है उस तरह के वर्ड वैसे चलते हैं, इसलिए एक एक याद करना बहुत जरूरी है। सारे अपने आप खुद ब खुद आ जाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये साइन और ये शब्द रूप एंड धातु रूप सभी जो है, अगर इस पे आप कर लोगे कमांड, then not any translation you feel hard and you make easily. Write down in your notebook, then we अभी बात समझ में आ गई ना? जैसे कि जो जिसका अगर एक है, मान लो कि एक है संबंध षष्ठी का रामस्य, एक राम के पिता का नाम दशरथ था, तो रामस्य पितु नाम दशरथ आसीत्। अब रामयो दो राम है, तो दोनों राम की बात हो रही है। दोनों राम के दो भाई थे, तो रामयो द्वौ भ्रातः आसन्, वो दो भाई थे, ऐसे हो जाएगा। रामा नाम, 3 राम की बात हो रही है। तीनों रामों की, चारों रामों की क्या थी? एक ही पुस्तक थी। तो रामानां कृते एका पुस्तिका आसीत्, वो सभी रामों के लिए एक ही पुस्तिका थी, ऐसे बन जाता है। ये हो जाता है कारक विभक्ति एंड साइन। कारक विभक्ति एंड साइन के विषय में हम लोग ने पढ़ा। रामः पुस्तकं पठति। अब यहाँ पे हो गया, एक राम की बात हो गई, राम पठति। रामो आगच्छतः,
रामम बताना था, रामम। रामम कंदुकम दास्यामि, राम को गेंद दूंगा। हाँ, रामेण सह सीता वनम गतवती, राम के साथ सीता वन को गई। रामायण पुस्तकम ददातु, राम को पुस्तक दो, राम के लिए पुस्तक दो। रामात, अब ये है अलगाव के अर्थ में, तो रामात सीता दूरी गतवती, राम से सीता दूर चली गई। रामस्य पितुर्ना दशरथः आसीत्, रामस्य पितुर्ना दशरथः आसीत्। रामे अहम देवम दर्शयामि, राम में मैं देव देखता हूँ। अब है हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, हे राम आप यहाँ आओ। मीनिंग समझ में आई? जैसे कि एक जो साइन था राम ने, एक था कि राम अपने राम इज मैंने लिखा था साइन, तो राम ने पुस्तक पढ़ा, राम इज रीडिंग अ बुक। रामो, फिर साइन क्या था? रामो, तो ये हो गया दो वचन का, मैंने लिख दिया रामो आगच्छत, एंड देन क्या था? रामम। सेकेंड केस में है रामम, मतलब टू साइन था, तो रामम कंदुकम दास्यामि, राम को कंदुक जो है गेंद दो, तो गिव बॉल टू द राम। एंड रामेण सह सीता वनम गति, उसमें था, इसमें रामेण, इसमें साथ का है से, तो राम के साथ सीता वन को गई। सीता गोज टू द फॉरेस्ट विथ राम, एंड देन राम के लिए फॉर, तो रामाय पुस्तकम ददातु, गिव दिस बुक फॉर राम। रामात सीता दूरी कृतवती और गतवती, तो फ्रॉम राम सीता वो फार अवे, एंड राम से पितु नाम दशरथ आसीत्, सो द नेम ऑफ राम, ऑफ इसका साइन है, the name of the father of Ram, it was Dasharatha. Rame aham devam darshyami, Ram में I am seeing God in Ram. हे राम अत्र आगच्छ, so हे राम कम किया, बोलते हैं ओ राम, हे राम कम किया। तो इस तरह से ये जो है चिन्ह जब हम लोग समझते हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, अगर वो भी याद करना चाहिए इफ यू रीडिंग द संस्कृत लैंग्वेज, एंड इफ नॉट इट इज इजी फॉर यू दैट फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, सेवंथ केस, एट केस, लाइक दैट यू
ऑल्सो यू रिमेम्बर दिस वन। एंड इसके साथ जो है ये इतने सारे सेंटेंस हमने बताए आपको, तो ये आप लोग के लिए आसान हो गया। और इस तरह से आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हो। दिस इज द सब ग्रुप ऑफ आकारांत पुल्लिंग शब्द। एंड नेक्स्ट डे वी टेक द अनदर वर्ड। एंड और क्या हम लोगों ने सीखा? कारक, कारक का नाम, विभक्ति का जो है चिन्ह वो सीखे कि कर्ता ने क्या क्या किसका चिन्ह है। तो इस तरह से ये चैप्टर तो नहीं है, ये हमने एडिशनल आप लोगों को बता दिया। दिस इज द गुड रहस्य बोलते हैं ना, दिस इज द मेन थिंग ऑफ संस्कृत। So let's move for another videos.